हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर है हमारा 12 मैथ्स के अंदर। और जो भी टॉपिक आप बाकी है 12.2 में वो आज आई थिंक मैं ख़त्म कर दूंगा। तो आप अच्छी तरीके से ध्यान रख देना, और फिर भी इसमें किसी को कुछ डाउट, दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो मुझे बोल देना। तो क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 11। टेक्स्ट बुक साथ में रखना, इसलिए कुछ भी क्वेश्चन में कुछ डाउट ना रहे। अ कार हैज़ ए 2 वाइपर। कार को 2 वाइपर है विच नॉट ओवरलॉप ईच वाइपर, यानी एक वाइपर दूसरे पर नहीं आता है। इस तरीके हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर, उसकी ब्लेड की लेंथ है 25 सेंटीमीटर। स्वीपिंग थ्रू द एंगल ऑफ 115 डिग्री, यानी कि एक जो वाइपर्स है बराबर, वो 105 डिग्री एरिया कवर करता है और उसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर, यानी रेडियस हमें मिल गई है। टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, यानी दोनों कितना एरिया कवर करेगी। रेडी, ये पूछा गया है कि दोनों ब्लेड है वो कितना एरिया कवर करेगी, वो पूछा गया हुआ है। तो यहाँ पर ब्लेड कितनी है? 2। एंगल तो ईच वाइपर्स clean area like area of minor sector, यानी कि ईच वाइपर क्लीन एरिया लाइक एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यानी कि दोनों वाइप्स है वो कितना एरिया क्लीन करेंगे तो कि माइनर सेक्टर जितना। तो माइनर सेक्टर में क्या चाहिए हमें? रेडियस। तो हियर रेडियस यानी कि आर क्या दिया गया है? 25 सेंटीमीटर, और एंगल यानी कि थीटा 150 डिग्री। हमें 2 वाइप्स यहाँ वाइपर्स दिए गए हुए हैं, यानी दोनों वाइपर्स से ओवरलैप नहीं हो रहे। समझ लो कि इस तरीके से वाइपर है तो उसे इस तरीके से ओपन या क्लोज होगा, इस तरीके से ओवरलैप नहीं हो रहे। आ रही बात समझ में? इस तरीके से वाइपर क्लीन अप करेगा। और कितने डिग्री? 150 डिग्री। तो टोटल कितने एरिया कवर करेगा वो हमें पूछा गया है। ईच वाइपर्स cleaned area is equal to 2 multiply area of minor sector। क्यों 2 क्या गया? क्योंकि यहाँ पर 2 वाइपर है, इसलिए 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर 2 एज इट इज, थीटा दिया गया था 150 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना दिया गया होता? 25 होल स्क्वायर। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके इसको इस तरीके से ओपन कर सकता हूँ, अपॉन 360 मल्टीप्लाई 22/7 25 मल्टीप्लाई 25। रेडी? आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में? रेडी? कंप्लीट? रेडी स्टूडेंट? चलो इसको डिवाइड करो, क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ करोगे तो 23 मल्टीप्लाई 5, और यहाँ का 72 मल्टीप्लाई 5 करोगे भी 360 बचेगा। यहाँ 5 कट। रेडी? अभी यहाँ पर 11 2 जा 22, और यहाँ पर 36 2 जा, यानी 2 जा कट। तो यहाँ बचेगा 2 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 36 अपॉन 7। रेडी? अभी इसका सिंप्लीफाई करना है तो अभी पॉसिबल है, अभी भी पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? तो कि यहाँ पर अब पॉसिबल नहीं है। रेडी? तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 7
रेडी? 36 × 7 करो, यानी कि क्या आएगा 36 × 7 करने से 252। आ रही बात समझ में? रेडी स्टूडेंट? अभी भी अगर पॉसिबल है तो उड़ाना है, नहीं तो चलेगा। अब अभी भी यहाँ पर पॉसिबल, देखो यहाँ 2 છે, 18 × 7 यानी 126। डन। इन सभी का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 158,125 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडी? आ रही बात समझ में? ईच वाइपर्स क्लीन्ड एरिया, ईच वाइपर क्लीन एरिया क्या रहेगा? 15,8,125/126 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। इसमें भी किसी को कुछ डाउट है, दिक्कत है तो मुझे बोल देना। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में? इस तरीके से सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। चलो अब हम देखेंगे हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, आप देख सकते हो कि 2 वन शिप for underwater rocks a lighthouse spreads હવે a red color light over a sector of angle 80 degree to be a distance of 60.5 km. Find the area of sea over which the ships are warned. क्वेश्चन ऐसा कहा गया हुआ है कि पानी है, उसके नीचे जो जहाज चल रहे हैं उसको क्या हेल्प करने के लिए और उसको इशारा भेजने के लिए एक लाइट हाउस रखा गया हुआ है। उसका डिस्टेंस है, वो कितना डिस्टेंस कवर कर पाएगा? 60.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर पाएगा। एंगल क्या बनेगा? 80 डिग्री। હવે अब उसे हमें को क्या फाइंड करने को बोला है कि सी के अंदर यानी पूरा समुद्र के अंदर वो कितने एरिया में वो लाइट है, कितने एरिया पर वो लाइट है, वो उसको मैसेज कर पाएगी कि यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो वो देखते हम लोग। तो समझ लो कि यहाँ कोई एक लाइट हाउस है, उसे वो बोल देता हूँ। वो कितने डिस्टेंस तक कर जा रही है? तो वो डिस्टेंस है 16.5 किलोमीटर तक उसकी लाइट है, वो जाएगी। और वो कितना एंगल बना रही है, यानी कि इतना डिस्टेंस कवर करेगी। ये इस तरीके से होती है ना लाइट हाउस, तो एक ही डायरेक्शन में नहीं जाती, वो ऐसे घूमती, यानी इतना डायरेक्शन वो कवर पाएगा। कितना एंगल था? 80 डिग्री। तो यहाँ पर 60.5 किलोमीटर है, तो यहाँ पर भी 60.5 किलोमीटर। डन। इतना डिस्टेंस है। रेड कलर नो एरिया है जो, इसे ए बोल देता हूँ, बी बोल देता हूँ, पी बोल देता हूँ। रेडी? रेड कलर एरिया spreads at APOAPB एरिया। रेड कलर की जो लाइट है वो OAPB एरिया में स्प्रेड हो जाएगी, यानी रेडियस R is equal to 16.5 kilometer and angle
थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री। रेडी? आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? रेडियस कितनी है? 60.5 किलोमीटर और एरिया थीटा यानी कि 80 डिग्री। तो ये सेक्टर हो गया, वो माइनर सेक्टर है। तो रेड कलर एरिया ब्रेड्स लाइट इज इक्वल टू माइनर सेक्टर इज इक्वल टू माइनर सेक्टर। रेड कलर एरिया स्प्रेड लाइट इज इक्वल टू माइनर सेक्टर। तो क्या? रेड कलर एरिया स्प्रेड यानी कि थीटा, माइनर सेक्टर की फॉर्म में थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना था? 80 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या थी? हमें यहाँ दी गई है 3.40 लो आप लोग। आर यानी कि रेडियस वो दिया गया है 16.5 होल स्क्वायर। रेडी? इस तरीके से दिया गया हुआ था। तो इसको सिंप्लीफाई करना है। पहले तो ये 0 0 कट, तो 8/36 3.40 मल्टीप्लाई 60.5 मल्टीप्लाई 60.5 ऐसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। अब देखो यहाँ पर इसको पॉइंट निकाल देना। कितने डिजिट पर पॉइंट है? 2 डिजिट पर, यानी 8/36 मल्टीप्लाई 314 अपॉन 100 आएगा। यहाँ पर भी 60.5 है, 165 करो तो अपॉन में क्या आएगा? 100, सॉरी अपॉन में 10 क्योंकि एक डिजिट पर है। 165 अपॉन क्या आएगा? 10। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में? इसमें किसी को कुछ डाउट है, दिक्कत है, क्वेरी है तो मुझे बोल दो। रेडी? चलो गुड। रेडी स्टूडेंट? पहले क्वेश्चन समझ में आया आपको क्या करना है? ये है हमारा क्वेश्चन। इसमें किसी को कुछ डाउट, दिक्कत या कुछ क्वेरी रहे तो मुझे बोल देना।